हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्रियंका सिंह लेकर आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, सो क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि फैन जो है वो कैसे घूमता है, हमारी जो बॉडी है वो कैसे काम करती है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे जिंदा रहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब छुपे हैं आपके इसी विज्ञान में। इसलिए हम शुरू करेंगे एक न्यू जर्नी जो कि हमें समझाएगा ये साइंस की दुनिया। ओके, सो as human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. अब हम सभी को पता है कि एज अ ह्यूमन बींग्स हम ह्यूमंस हैं, इसलिए हमें हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं जो हम अपने बचपन से करते आ रहे हैं। जब हम छोटे होंगे तो पूछते होंगे कि ये जो हमारा फ्लावर्स है वो कैसे ब्लूम होता है, वो कैसे मुरझा जाते हैं, या तो फिर ये पानी कहाँ से आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी बचपन से अपने पेरेंट्स से या टीचर्स से, फैमिली से, किसी से भी पूछते रहते हैं। डिड यू द एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड इन यू द preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue the fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. Okay, so welcome to the wonderful world of science. यहाँ पे हमारा एक पहला क्वेश्चन आता है, what is science? The science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live and uncover the secrets of the universe. साइंस क्या है? तो सोचने का एक तरीका है, ऑब्जर्व करने का तरीका है कि हम कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम उस चीज़ों को समझते हैं। हम अपने इस दुनिया में जी रहे हैं तो सीक्रेट्स को अनकवर करने का एक वे है जिसे हम साइंस कहते हैं। ओके, सो think of it as big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. अभी हमें करना क्या है? अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड में कि ये जो चीज़ें होती हैं वो कैसे होती हैं, कहाँ से होती हैं। ओके, सो फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज टू हैव क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। ओके, हर किसी को जानने की इच्छा होती है। विच इज दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। यहीं से हमारे जो बुक का फ्रंट कवर है जो कि क्यूरियोसिटी है वो यहीं से आई है, जो कि साइंस से। Whether it is studying tiny grains, sands, or massive mountains, a leaf of grass, or vast forest, there is always something new and exciting to discover. Have you ever looked up night sky and wonder why the stars shine? Or watched a flower bloom and wonder how its know when to open? अब आप सभी लोगों को ये तो पता होगा कि जो हमारी स्काई है उसमें तारे हैं तो कैसे चमकते हैं, रात में क्यों चमकते हैं, जो फ्लावर्स हैं वो क्यों बड़े होते हैं, क्यों छोटे होते हैं, क्यों खिल रहे हैं, कैसे मुरझा रहे हैं, ये सभी की सभी चीज़ें हमारे माइंड में आती रहती है। और ये जो सारी की सारी मिस्टीरियस हैं वो हमें साइंस क्या करता है? हेल्प करता है उसे अनरावल करने में। द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज अबाउट साइंस दैट इज एवरीवेयर। जो साइंस है वो हर जगह है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, व्हीकल है, लाइट है, फैन है, डोर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें साइंस ही है। ये हमारा एक फिगर दिया हुआ है माउंटेनियस रीजन का। ओके, दिस इज ऑल्सो साइंस। ओके, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन टू द vast needs of out of space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. Okay, किचन में क्या हो रहा है, किचन में खाना कैसे बन रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी साइंस ही है। यहाँ पे आपको दो फिगर दिए हुए, एक डेजर्ट और एक कोस्ट। ओके, यहाँ पे उसके बाद में हमें
एक अंडर वाटर है ओशन का, और एक गैलेक्सी है। ओके, सो साइंस इज लाइक जायंट। ओके, साइंस बहुत बड़ा है, साइंस का कभी एंड नहीं होता है। ओके, ये एक पजल है। सो every new discovery we make adds another piece to that puzzle. And you know that best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. अब हमें अगर साइंस को जानना है तो बहुत सारी क्वेश्चंस हमें खुद से पूछने पड़ेंगे। ओके, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, जब भी हमें नॉलेज मिलेगी। सो समटाइम्स वी find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. Okay, so new discoveries often change our understanding of the world. As you go through these books, you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiment, and see how some of what we will find out is useful our daily lives. Okay, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में यूजफुल होती हैं रोज बरोज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स। अब हम इस बुक में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो आगे देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। ओके, इट इज only planet we know that supports life, and it has environment that we must protect. There is amazing variety of life on earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. अभी हमें सभी को पता है कि हमारा जो प्लानिट है, जो कि हम क्या कहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, हम सभी जानते हैं। ओके, सो ये एक ऐसा इकलौता प्लानिट है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को रखने के लिए। सो यहाँ पर अब हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ हैं लाइफ की, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, और एनिमल्स और प्लांट्स में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ओके, और फिर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स है, जैसे कि यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू प्लांट एंड कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। अब ऐसे ऑब्जर्वेशंस हम अपने आसपास में बहुत सारे देखेंगे कि जो एक बीज है, नन्हा सा बीज होता है, उसे हम जब रोपते हैं ज़मीन में, हम जब उसे क्रॉप करते हैं तो वो ग्रो होकर क्या करता है, प्लांट बनता है। जैसे ही कैटरपिलर है, वो उसकी ब्यूटीफुल जर्नी को जब कंप्लीट करता है तो वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। ओके, और ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हम अपने सराउंडिंग्स एरिया में देखते हैं। सो हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो करेंगे। ओके, मान लो हमारे आसपास में प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ठीक है, सो ये ग्रो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, सो एज वी नो उन्हें खाना चाहिए। ओके, वी नीड फूड टू ईट। ओके, सो बहुत सारे खाने की वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट डिशेज़ हैं, टेस्टी टेस्टी। ओके, लेकिन वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको इमेजेस दिए हुए हैं खाने की, जो कि अलग अलग वेराइटीज़ में है। ठीक है, अलॉन्ग विद द फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। अब हमें पता है कि खाने के साथ साथ हमें वाटर की भी ज़रूरत होती है, विदाउट वाटर हम जी नहीं सकते। ठीक है, सो वाटर इज सच डिलाइटफुल सब्सटेंस। ओके, सो हैव यू एवर जम्प अ पडल व्हेन इट रेन। डू यू हैव एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट्स रेन। ओके, अभी हम सभी को मालूम है कि भाई खाने के बाद हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी कहाँ से आता है, रेन्स, जो बारिश हो रही है वो कहाँ से आती है। तो ये भी हमारे दिमाग में आएगा ही कभी ना कभी। ओके, सो हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉइल्स व्हेन बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट। अब क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जैसे कि हमारे घर में फ्रीज होता है। ओके, सो फ्रीज में हम क्या करते हैं, पानी को अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, जबकि उसे हम ठंडा देते हैं जब ये उसको हम कूल करते हैं जो। लेकिन अगर हम वहीं पे उसको बॉयल कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो स्टीम बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शॉवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। तो फिर आप लोगों ने ये तो किया ही होगा एन्जॉय, कि जैसे कि गर्मी है, ठीक है, सो आप लोगों ने ठंडे पानी में नहाया होगा या ठंडा पानी पीते होंगे। ठीक है,
और अगर ठंडी है तो फिर आप वार्म वाटर में नहाते होंगे, ठीक है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? सो वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, ओके। हमें फीवर होता है मान लो, तो हमारी बॉडी कैसी हमें गर्म महसूस होती है, ठीक है, ओके। नहीं होता है तो हमारा बॉडी नॉर्मल होता है। सो फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको वाटर साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे वो बारिश हमारी धरती पे फिर से आता है, ठीक है। सो हम फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे एक रेन है, ठीक है। सो फिर देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे रिवर्स हैं हमारे अर्थ पे। सो वो सनलाइट की थ्रू से क्या करते हैं, गर्मी लेते हैं और फिर वहाँ पे जाकर ठंडा होते हैं और फिर वही हमारे अर्थ पे फिर से वापस आते हैं, ओके। सो देन अगेन देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस एंड द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की एंड द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, that magnet that keeps the box closed, and the clothes we wear, the cup we drink milk in the, and the so many other things, okay। अब आप सभी को पता होगा कि हमारे आसपास में बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें पेपर पे लिखना है, ठीक है, हमारे पास मेटल की है, हमारे पास प्लास्टिक रूलर है, इरेज़र है, कंपास बॉक्स है, हम कपड़े पहन रहे हैं या तो फिर हम दूध पी रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सभी की सभी चीज़ें किस से बनी हुई हैं, वो कैसे डिफरेंट हैं, हम इन्हें कैसे अलग करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। सो अलग करना भी एक साइंस है, वो बनना भी एक साइंस है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा we will have a almost unending list of questions। अब ये जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उसका कभी भी एंड नहीं होता है, जो हमारा साइंस है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, ओके। सो बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन? तो फिर अगर जब क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं होते हैं और तो फिर अर्थ पे ही क्यों क्वेश्चंस हो? तो हम दूसरे में भी तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि लाइक सन, मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस इन आवर own, okay। So whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how many moves, okay, separating on the skin and peanut seeds, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lots of question on your mind। हाँ, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपका ये जो साइंस है वो वन बाय वन आपके क्वेश्चंस को, आपके इंक्वायरी को कंप्लीट करता जाएगा। इवन दो you may have not realized you have already been finding answers to many your questions। सपोज आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब आधी चीज़ें पता भी होंगी कि हाँ ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेन की बात करें तो आपकी पेन लिखते लिखते बंद हो गई, तो फिर आप सोचेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो फिर आप अपने आप से पूछेंगे कि ये मेरी पेन कैसे बंद हो गई। हो सकता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उस पेन को ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे फिर से कि उसके अंदर रिफ़िल है कि नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो फिर आपका जो गैस था वो करेक्ट है। लेकिन मान लो कि अगर आपने ऐसा देखा कि वो फिनिश नहीं हुई है, मतलब आपका जो पेन है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो भी तब भी वो बंद हो गया है, तो फिर उसके अंदर क्या हुआ होगा, ठीक है। तो आपको दूसरा गैस करना है कि हो सकता है कि इसके अंदर की जो इंक है वो सूख गई हो, ठीक है। सो ये भी राइट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो फिर आप दूसरा कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। जो पेन को ऑब्जर्व करने की जो एक आइडिया है उसे ही हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। सो एक्टिविटी 1.1 है, लेट अस थिंक एंड राइट। यहाँ पे हमें एक्टिविटी 1.1 दी गई है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको उसको सॉल्व करना है और आपने उसमें कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, ओके। सो हमें देखना है, ओके। सो यहाँ पे हमारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग। अगर हमें कुछ चीज़ दे दी गई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसको समझेंगे, ओके। दिस मेक्स
as wonder and perhaps think of a question about it। उसके बाद में वो हमें अलग लगेगा, फिर हमें उसमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है, फिर हमें गैस करना है उसके आंसर्स को गैदर करने में। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें ऑब्जर्वेशंस भी करेंगे। वी देन try to analyze the results to see if it actually answers our question। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर हमें रिजल्ट देखना है कि उसके आंसर्स क्या आया उस क्वेश्चंस के। यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें गैस है, कुकर है, तो इसमें क्या होगा, साइंटिफिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें अगर हमने दाल बनने को रखी है, ठीक है, तो दाल है वो कैसे ऊपर आ गया, कुकर से बाहर कैसे आ गया उस, तो फिर ये क्यों हो रहा है। तो ये जो सोचने का तरीका है वही साइंटिस्ट है, ठीक है, ये हम क्या साइंटिफिक मेथड है। ओके, सो यहाँ पे एक साइकिल है। ओके, सो थिंक ऑफ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई टायर इज फ्लैट फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। अभी जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जो टायर है वो फ्लैट है, कहाँ से एयर लीक हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल आपके घर में बल्ब बंद हो गया है, ठीक है, तो वो चल नहीं रहा है, तो फिर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, तो फिर आप चेक करेंगे कि भाई वो बल्ब बंद क्यों हो गया है, या तो फिर स्विच चेक करेगा या तो बल्ब चेक करेगा। ठीक है, सो इस सभी को जो तरीका है सोचने का, देखने का, ऑब्जर्व करने का, तो ये कैसा है, तो साइंटिस्ट। ओके, सो साइंटिफिक मेथड हम इसको कहते हैं। यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 1.2 है, लेट अस थिंक एंड राइट। यहाँ पे डिस्क्राइब डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर यू थिंक समवन was following a scientific method. Do you now realize that there are several daily life situations where knowingly and unknowingly apply the scientific method? Okay, so बहुत सारे ऐसे methods हैं जो scientifically होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम फाइंड आउट करना होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस क्वेश्चंस हैं हमारे साइंस में। ओके, सो हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो एक्टिविटी 1.3 है, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव एन टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क। अगर आपको कुछ पूछना है क्यों, तो फिर आप क्या पूछेंगे, जो भी पूछेंगे वो आप अपनी नोटबुक में अपनी खुद की भाषा में लिख सकते हैं। साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। जो साइंस है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमारे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ रह के काम करते हैं, उस टीम्स में काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं, आपके फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए कि ये हो क्यों रहा है। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। हाँ, आप सभी को सभी आंसर्स ग्रेड 6 में तो नहीं मिल जाने वाले हैं। डू नॉट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड बियॉन्ड। ओके, आप आगे 5 साल और पढ़ने वाले हैं और उसके आगे भी पढ़ेंगे, और उसके आगे भी आप साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें से जानते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस दिए हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बारिश का एंजॉय कर रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन। ओके, सो मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysterious of this universe and asking questions। ये जो चिल्ड्रंस हैं वो एंजॉय कर रहे हैं रेन्स को, हमारा साइंस है वो जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। एंजॉय करिए इसे, एक्सप्लोरिंग कंटिन्यू करिए, वंडरिंग कभी भी बंद मत होने दीजिए। अमेजिंग मिस्टीरियस है हमारे यूनिवर्स में, क्वेश्चंस करते रहिए। ओके, कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है। जब हम ऐसी क्वेश्चंस करते रहेंगे सो हमें नॉलेज मिलती रहेगी। सो आर यू रेडी टू एम्बार्क अपन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आगे का हम बाद में कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक का हमने एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।